हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम अहलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद हज़रात गिरामी, आज की ये मुक़द्दस महफ़िल जनाबे मोहम्मद जावेद हैदर गोंदल साहिब बानी महफ़िल हैं। आप हज़रात जानते हैं अपनी वालिदा माजिदा मरहूमा के ईसाले सवाब के लिए हर साल इस महफ़िल का इनेकाद करते हैं। वालिदा माजिदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, कब्र को रोशन फरमाए। इस हवाले से आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने जो तलावत किया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये बड़े अहम मकासद के लिए मैंने इसको तलावत किया है, ये शर्फ हासिल किया है। और मुझसे पहले साहबज़ादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रज़वी साहब भी बाज़ौक़ अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, कुरान और हदीस की तालीमात के इहया के लिए रोशनी डाल रहे थे। और ख़ुसूसी खिताब आप जानते हैं, शहनशाह खिताबत, फ़ख्र सादात, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब जाफ़री दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, आपका ख़ुसूसी बयान है और आप अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम सब आपके इंतज़ार में बैठे हैं। हज़रात गिरामी, पीर तरीक़त पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब ने मुख्तसर वक़्त में जो दीन की खिदमत की है वो हम सब के लिए एक काबिल फ़ख्र सरमाया है। आप पीर तरीक़त भी हैं, आलिम दीन भी हैं और ख़तीब अहले सुन्नत भी हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के ईमान महफूज हैं। अल्लाह ताला क़िबला शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के फ़िज़ो बरक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। आपकी खिदमत अहले सुन्नत व जमात का अज़ीम सरमाया है। और काबिल कदर मेहमानान गिरामी भी तशरीफ़ फरमा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज नेट का दौर है, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह ये गुमराही का सामान है। और आज नेट पे
एक तरफ बेहयाई, फहाशी और उरियानी हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है, दूसरी तरफ इस्लाम पर कभी खुल के कभी दर पर्दा इस्लामी तालीमात पर हमले किए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि आजकल अंबिया और औलिया पर एतराज़ात के तूफान बरपा हैं कि जो कब्र में चले गए, पहले तो ये कहा गया कि बाबे तशाई कोई नहीं, उसके बाद फिर अंबिया औलिया जो मिज़ारात में चले गए उनको मुर्दा करार दे के तूफान बदतमीज़ी। ये आप पहले से जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की जान है, दीन की रूह अगर है तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपका इश्क है। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत मुस्तफ़ा को दिलों से निकालने के लिए कभी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात और हमले करके मजाक उड़ाया जाता है, कभी ख़त्म नबुव्वत के मसले पर ज़ुबान दराज़ियाँ की जाती हैं, कभी अज़मत औलिया, कभी अज़मत सुहाबा, कभी अज़मत अहले बैत पे हमले किए जाते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि लोगों के दिलों से दीन की रूह निकाल दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। ये जो आयत करीमा का मैंने एक हिस्सा पेश किया है, तिलावत करके सवाब हासिल किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अगर आप इन्हीं अल्फाज पे गौर करें, जायका चखना, ये तो आप समझते हैं कि जायका चखना क्या होता है। मौत बंदे को मारती नहीं है, मौत बंदे को मारती नहीं है, जिस पर मौत आती है वो सिर्फ मौत का जायका चखता है। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। मौत से पहले भी जिंदगी है, मौत के बाद भी जिंदगी है। इस जिंदगी की कैफियत और है, उस जिंदगी की कैफियत और है। मौत का जायका चखना, हर आदमी को ये आयत करीमा का हिस्सा याद है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली रज़ी अल्लाह तआला इसी कुरान की तर्जमानी फरमाते हुए फरमाते हैं कि अंबिया पे भी अजल आनी है, फकत इतनी कि एक आनी है, एक आन के लिए मौत आती है। जब मौत का जायका चखते हैं, जायका चखना क्या होता है ये आप समझते हैं कि जब औरत हंडिया तैयार करती है, खाना तैयार करती है, तो उंगली को जुबान पे रखती है तो महसूस हो जाता है कि इसमें नमक कितना है, मिर्चें कितनी हैं। ये होता है जायका चखना। मौत से पहले भी जिंदगी है, मौत के बाद भी जिंदगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र में सवालात होते हैं, आप जानते हैं, जो कहते हैं कि कब्रों वाले मर गए, मिट गए। मैं आपसे पूछता हूं कि जो मिट गए, जिनका वजूद ही नहीं, क्या उनसे सवाल होते हैं कि मर रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्दे खुदा के बारे में तेरा क्या अकीदा हुआ करता था जब तू दुनिया में था। ये माजी इस्तिमरारी का सीगा है। मा कुंता तक़ूलु, तो दुनिया में जब होता था तो उस वक्त सरकार के बारे में, इस मर्दे खुदा के बारे में तू क्या कहा करता था? क्या ये कहता था कि वो खुदा के महबूब हैं, अर्श फर्शों के बादशाह हैं, या ये कहा करता था कि वो हम जैसे बशर हैं, जैसे हम कुछ नहीं कर सकते वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। इनके बारे में तेरा दुनिया में अकीदा क्या हुआ करता था? हम समझते हैं कि वो मर गए,
लेकिन एक नई जिंदगी का आगाज कब्र में होता है। फरिश्ते उठा के बिठा देते हैं और उससे सवाल करते हैं, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? अगर ये सवाल ही काफी होता रब के बारे में तो दूसरे सवाल की जरूरत पेश ना आती। मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? रब के बारे में अगर बता दिया, रब के बारे में ईसाई भी कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, यहूदी भी कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन अगला सवाल मा दीनों का, तेरा दीन और मजहब क्या है? दीन के बारे में, मजहब के बारे में सवाल किया जाएगा। एक बेवकूफ कह रहा था वहां तो नमाज का सवाल हो, कब्र में नमाज का एक भी सवाल नहीं है। 3 सवाल है मन रब्बो का, ये भी अकीदे से मुताल्लिक है। मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, ये भी अकीदे का सवाल है। मा कुंता तकूलु फी हक्के हाज़र रजुल, इस मर्द खुदा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जलवागरी फरमाएंगे। पूछा जाएगा कि जब दुनिया में जिंदा होता था, उस जिंदगी में था, उस जहान में था, इनके बारे में क्या कहा करता था? ये भी सबसे बड़ा अकीदा है। सरकार के बारे में क्या अकीदा था तेरा? अगर वो कहे कि मैं ये कहता था कि हम जैसे बशर हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा? अगर कब्र में ये कहे कि इनको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, जैसे दुनिया में कहते हैं, तो क्या अंजाम होगा? वहां यही कहना पड़ेगा कि हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअना बिल बय्यिनात, ये खुदा के प्यारे वो लाडले महबूब हैं जो हमारे पास दीन इस्लाम लेके आए। तो अगर दुनिया वाली बोली वहां पर बोलेगा कि हम सब कहते थे दुनिया में कि वो मर के मिट्टी में मिल गए, दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, एक जर्रे का भी इख्तियार नहीं रखते, तो फिर क्या अंजाम होगा? तो कब्र में सवाल किससे किए जाते हैं? आज नेट पे ये शोर बरपा है कि तुम मिज़ारात पे जाते हो, कब्रों पे जाते हो, वो तो सुनते ही नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? किसी भी कब्र पे जाओ तो जाके कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारे सवाल का जवाब, सवाल को सुनेंगे, जवाब भी देंगे और तुम्हें पहचानेंगे कि मेरी कब्र पर फलां शख्स आया है। हत्ता कि आपने फरमाया कि जब तुम मैयत को दफन करके वापस आते हो तो वो मैयत तुम्हारी जूतियों की आहट को भी सुनती है, जिस आहट को हम नहीं सुनते, साहिबे कब्र जूतियों की आहट को सुनते हैं। ये सरकार का फरमान है, क्योंकि मौत का माना ये मिट जाना नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है। मौत का जायका चखना है। मौत का जायका चख कर इंसान अगले जहान में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ पर भी जिंदगी है, वहां पर भी जिंदगी। कुरान पाक की एक और आयत करीमा, फकैफ तकफुरून बिल्लाह, ऐ लोगों तुम अल्लाह के साथ कुफर कैसे कर सकते हो? वकुंतुम अमवातन, तुम थे मुर्दा, पानी के चंद कतरों की सूरत में तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी अता की। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर कब्र के अंदर अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी अता फरमाएगा। सुम्मा इलैहि तुहशरून, फिर क़यामत के दिन तुम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगे। ये कुरान पाक की आयत करीमा है। और कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का ये माना नहीं है कि तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, नहीं। जायका चखने से पहले भी जिंदगी, जायका चखने के बाद भी जिंदगी। इस जिंदगी की कैफियत और है, वो जिंदगी इस दुनिया से ज्यादा ताकतवर जिंदगी। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा।
अल्लाह ताला फरमाता है जो मोमिन नेक अमल करेगा तो हम उसको मौत के बाद दुनियावी जिंदगी से अल्लाह और बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे। हम यहाँ पर मस्जिद में मौजूद हैं, हमें दीवार के पीछे कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जब कब्र में जाएंगे तो कब्र की मट्टी हमारी निगाहों के आगे रुकावट नहीं बनेगी। हम कब्र में आने वाले को देखेंगे, पहचानेंगे और उसके सलाम का जवाब भी देंगे। अब कितनी लुत्फ की बात है कि कब्र वाला हमें देख भी रहा है, हम जो खुद को जिंदा समझते हैं हम उसको नहीं देख रहे। कब्र वाला हमारे सलाम को सुन रहा है, कब्र की मट्टी रुकावट नहीं है, वो हमारे सलाम को सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है। वो तो हमारे सलाम को सुन रहा है, हम उसके जवाब को नहीं सुन रहे। इस दुनियावी जिंदगी से आला जिंदगी वो है जो कब्र में जिंदगी अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो जो कहते हैं कि कब्र वाले सुनते नहीं, आप नेट पे रोजाना देखने हैं अजमत अंबिया पर हमले, अजमत औलिया पे हमले कि तुम दरबारों की जाके पूजा करते हो। हम वहां जाके फातिहा खानी करते हैं, हम पूजा नहीं करते कब्र वाले। कब्रों के पुजारी नहीं हैं हम, कब्र पर हाजिरी देते हैं। क्यों? इसलिए कि कब्र के अंदर भी जिंदगी है। और अगर वो औलिया है या वालिदैन है, जिस तरह जनाब मोहम्मद जावेद गोंदल साहब वालदा साहबा के इशारे सवाब के लिए इस महफिल में जो नात पढ़ी गई, बयानात हुए, किबला शाह साहब का भी नूरानी वजद आफरीन बयान होगा, इन सारी चीजों का सवाब बाद में तबर्रुक तकसीम होगा। उन सब चीजों का सवाब इन्हें भी मिलेगा और जिनके इसाले सवाब के लिए ये महफिल कर रहे हैं उन्हें भी सवाब पहुंचेगा। इस महफिल में जितने लोग आए दरूद शरीफ पढ़ेंगे, इसका सवाब इनकी वालिदा को मिलेगा। दुआ की जाएगी, उसका सवाब तबर्रुक तकसीम किया जाएगा, उसका सवाब इनकी वालिदा माजिदा को पहुंचेगा। कई तो वो हैं कि जिनके वालिदैन फौत हो जाते हैं, उनको कोई याद करने वाला भी दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं कि जनाजे के बाद भी हमने दुआ नहीं मांगनी, ना मांगने देनी है। एक हमारे इलाके में एक ऐसा जनाजा हुआ कि जनाजा हुआ तो बाद में लोगों ने कहा जी मैयत के लिए दुआ करो। उसने कहा जी ना मैंने दुआ करनी है ना करने देनी है, मेरी वालिदा फौत हुई है, ना मैंने दुआ करनी है ना करने देनी है। मैं इसको शिरक और हराम समझता हूँ, लेकिन वो कितनी खुशकिस्मत माँ है, कितने खुशकिस्मत बाप हैं कि जिनकी औलादें उनको पढ़ाइयों का सवाब, सदका खैरात का सवाब, नातों का सवाब, तकरीरों का सवाब जिनके वालिदैन को कब्र में पहुंच रहा है, वो कितने खुशकिस्मत हैं। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दुआ या इसाले सवाब होता है कब्र वाले को, तो कब्र वाले को इतनी खुशी होती है कि अगर दुनिया में हुकूमत मिल जाती तो वजारत मिल जाती, हुकूमत मिल जाती, इतनी खुशी ना होती जितनी कब्र में पिछलों की दुआ का सवाब पहुंचता है, सदका खैरात और पढ़ाइयों का सवाब पहुंचता है। तो साहिब मैयत, साहिब कब्र अपने करीबी साथियों को जो कब्रों वाले हैं उनसे साहिब कब्र कहते हैं कि देखो मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, मेरे बाप ने, मेरे फलां रिश्तेदार ने मुझे कुल शरीफ का तोहफा भेजा, अलहम्द शरीफ का तोहफा भेजा। अलहम्द शरीफ, कुल शरीफ देखने में तो छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन अजर सवाब के एतबार से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सूरह फातिहा जो है ये कुरान पाक का निचोड़ है। कुल शरीफ के बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बार पढ़ोगे तो 10 पारों का सवाब मिलेगा, 3 बार पढ़ोगे तो फिर मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलेगा। तो जब ये पढ़ के दुआ की जाए कि या अल्लाह, पढ़ने वालों के भी सवाब मिल जाता है, नाम अमाल में सवाब जमा हो जाता है। तो या अल्लाह हमारे फलां दोस्त, फलां रिश्तेदार, हमारी वालिदा या हमारे वालिद को या दोनों को परवरदिगार इसका सवाब पहुंचा दे। उन्हें इतनी खुशी होती है कि दुनिया में अगर जायदादें मिल जाती, हुकूमत मिल जाती, वजारत मिल जाती, इतनी खुशी ना होती जितनी दुआ की वजह से खुशी होती है। अब जरा अंदाजा फरमाएं, आप जितने हजरात इस महफिल में शामिल हैं,
आप सुभान अल्लाह भी कहोगे तो इनका सवाब जो है सारी सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बार अगर सुभान अल्लाह कहा जाए तो ज़मीन से लेकर आसमान तक जितनी जगह है ये सारी सवाब से भरी जाती है। तो जितनी बार आप सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, या रसूलुल्लाह के नारे लगाएंगे, इन सब का सवाब इन्हें भी मिलेगा और इनकी वालदा की रूह को जब इसका सवाब पहुंचेगा तो उनकी रूह को कितनी खुशी होगी कि मेरे बेटों ने मुझे आज याद किया। फौत हो जाने वालों से दुनिया वालों का राब्ता टूट नहीं जाता। दुआओं के जरिए, सदका खैरात के जरिए राब्ता कायम रहता है। उनकी रूह को खुशी होती है कि हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने हमें याद किया है। तो उन्हें खुशी इतनी होती है, इतनी खुशी होती है कि वजारत भी मिल जाए, हुकूमत मिल जाए तो इतनी खुशी ना होती। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप हज़रात ये जानते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम साल में कई बार सैयदा आमीना अपनी वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक पर सरकार हाजिरी देते थे। हालांकि न मक्का मुकर्रमा में आपकी वालिदा की कब्र मुबारक है, न मदीना पाक में है। मदीना पाक से तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर, जब जहाज नहीं थे, गाड़ियां भी, कारें भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थे, तो सरकार ऊंटों पर अपनी वालिदा की कब्र मुबारक पर हाजिरी के लिए जाया करते थे। तो जो कहते हैं कि मिज़ारों पर जाना जायज नहीं है, हराम है, शिरक है, बेदत है, वो तो मार के मिट्टी में मिल गए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हर फेल उम्मत के लिए तालीम की हैसियत रखता है। तो सरकार बुखारी शरीफ की हदीस की तमाम किताबों में ये मौजूद है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम बार बार शुहदाए उहद के मिज़ारात पर हाजिरी के लिए जाया करते थे। उहद शरीफ मदीना पाक के करीब है, मदीना पाक से बाहर शुमाल की तरफ। उहद जहां पर जंगे उहद हुई थी, वहां पर सरकार के पाक चचा हजरत अमीर हमजा, सरकार के साले हजरत मुसअब बिन उमैर नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब पाकिस्तान साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहिब